सो हेलो गाइस, होप कि आप सब अच्छे हो गए, बिंदास हो गए, मजे में हो गए, मस्ती कर रहे होगे और तुम्हें वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के लगा होगा कि आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे है। और तुम्हें से शायद किसी को ये भी लग रहा होगा कि यस भाई ये किस फील्ड पे आ गए, तुम तो रोस्टिंग वगैरह करते थे, एकदम सही है, बाइक वाइक कहाँ से। लेकिन जो लोग मुझे करीब से जानते हैं उनको पता है कि मुझे बचपन से ही बाइक्स और गाड़ियों का बहुत शौक था और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, क्योंकि एक मोटो ब्लॉगर जिनका नाम है सूरज वर्मा, इन्होंने भाई ने 20 मिनट की वीडियो बनाई है R15 के ऊपर, रोस्ट की वीडियो। तो अपन आज उसी वीडियो को देखेंगे क्योंकि भाई ने कुछ चीजें तो सही बोली हैं, बाकी जो चीजें नहीं सही बोली हैं उनको अपन क्रिटिसाइज करेंगे रोस्ट के साथ। तो चलते हैं सीधे भाई का वीडियो देखते हैं चल के। वीडियो का टाइटल है Yamaha R15 रोस्टेड। हाँ, रोस्टेड लिखा है। एपिक रोस्ट कॉज हार्ट अटैक टू Yamaha फैन बॉय। So hello guys, welcome back to the video, welcome back to my channel। बहुत दिनों से बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि उनके सूरज भाई, जी हाँ सूरज भाई, Yamaha R1 का रोस्ट करें। सही समझे आप, Yamaha R1। सो इस रोस्ट को शुरू करें उससे पहले कुछ मतलब डिटेल में चले जाते हैं, इसकी एकदम शुरुआत कहां से हुई थी। एक्चुअली Yamaha एक दिन ऐसे ही बैठा और सोच रहा था क्यों ना कोई ऐसी बाइक लॉन्च की जाए जिसको चलाने के बाद लोगों को लगे बिल्कुल सुपर ह्यूमन वाला फील, समझ रहे हो। तो बैठे बैठे उन्होंने एकदम अचानक से एकदम जज्बात में आके एक ऐसी ताबड़तोड़ मशीन बनाई, ऐसी ताबड़तोड़ बाइक बनाई जिसको देखने के बाद रियल में लोगों को लगा बिल्कुल सुपर ह्यूमन वाला फील। भाई सुपर ह्यूमन, समझ रहे हो। सन 1998 मतलब ईयर 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी जब पहली Yamaha R1 लॉन्च हुई थी, जो कि Yamaha ने की थी, जाहिर सी बात है। अच्छा ठीक है, समझ गया। फिर क्या था गाइस, ये बाइक आई और लोगों को बिल्कुल सुपर ह्यूमन वाला फील आने लगा। एकदम लोग चलते थे तो लगता था कि कोई बाइक चल रही है रोड पे, और लोग जब उसका लुक देखते तो कहते थे वाह क्या मशीन है, एकदम भाई क्या साउंड था, क्या पावर थी, क्या स्पीड थी, हर चीज टॉप नॉच। अब सारे लौंडे एकदम फुल एंजॉय कर रहे थे। वैसे उस टाइम में सुपर बाइक का इतना क्रेज तो था, बट धूम आने के बाद क्रेज ज्यादा बढ़ गया और उसके बाद लोगों ने R1 को पहचाना। बट जाहिर सी बात है, इतनी अफोर्डेबल बाइक तो थी नहीं कि हर किसी के बस में हर कोई उसे खरीद सके। इसीलिए भाई थोड़ा सा टाइम लग गया Yamaha R1 को मार्केट में अपनी वैल्यू बनाने में। लेकिन आज की डेट में Yamaha R1 को कौन नहीं जानता। Why only boys have all the fun? ऐसी डिमांड आई कुछ लड़कियों की तरफ से। लड़कियों ने सोचा सारे मजे तो लौंडे लूट रहे हैं, या बात बराबरी की हो रही है तो बराबरी की टक्कर भी होनी चाहिए, बराबरी का मुकाबला भी होना चाहिए। और सारी लड़कियां स्ट्राइक पे चली गई, भाई हमारे लिए भी कुछ लॉन्च करो, हमारे लिए भी कुछ लाओ तगड़ा। तब Yamaha ने सोचा जी हाँ, हमने लौंडों के लिए तो एक ताबड़तोड़ मशीन निकाल दी, अब लड़कियों का क्या भाई, समाज में बराबरी बना के रखनी है तो लड़कियों के लिए भी कोई खूबसूरत सी बाइक निकालनी पड़ेगी, उनकी खूबसूरती को जो जचे। तब 2008 में Yamaha को ख्याल आया कि ऐसी एक मशीन निकाली जाए जो लड़कियां भी इजी से हैंडल कर सके। 2008 में, समझ रहे हो ना, टाइम ड्यूरेशन देखते रहना। 2008 में Yamaha ने जब सोचा कि क्या निकालें। कौन से शहर से हो यार आप, कहां पर, मतलब कौन सा वो शहर है जहां केवल लड़कियां बाइक चलाती हैं और लड़कियों को बड़ा बाइक की कमी महसूस होती है, जो Yamaha वालों ने R15 लड़कियों के लिए बना दी। भाई आज भी मैंने केवल 1% लड़कियों को बाइक चलाते देखा है, वो भी इंस्टाग्राम की रील बनाने के लिए या तो वीडियो बनाने के लिए। कुछ भी कूल बनने के चक्कर में भाई कुछ भी बोल देता हूं, बाकी जो हेटर है वो तो आके कमेंट में सपोर्ट कर ही देंगे कि भाई क्या कॉमेडी मार दी तकड़ी। मतलब कहां देखा यार तुमने लड़कियों को। तो Yamaha के पास दिमाग में और कोई कॉन्सेप्ट आया नहीं एक्चुअल में, तो उन्होंने अपनी R1 को एकदम एक टक्की नजर में ऐसे देखा, क्या यार एक काम करो, आगे का एक डिस्क। तो इनके जो इंजीनियर थे उन्होंने कंप्यूटर में ऐसे बटन दबाया, कहा सर हट गई। अब कहा कि इंजन की बात करते हैं यार, इतना पावरफुल इंजन है, हर कोई मैनेज तो कर नहीं पाएगा, सारी लड़कियां इसे मैनेज कर सके ये इम्पॉसिबल है। तो एक काम करो, इंजन। अब ख्याल आया कि इंजन कितना घटाया जाए। भाई सीधे सीधे 1000 सीसी से कम करते करते इनको 155 सीसी की कैटेगरी ही सबसे बढ़िया लगी और कहा, वैसे 2008 में 150 सीसी थी, ये 5 सीसी इतने सालों में जाके बढ़ी है। तो 150 सीसी में इन्होंने एकदम R1 की कॉपी डिक्टो, मतलब कोई भी और चेंज नहीं थे, चाहे तो लुक डिक्टो। भाई मैं इन दोनों बाइकों की इमेज ऊपर लगा रहा हूं, जरा मुझे बताओ कि ये दोनों कहां से डिक्टो लग रही हैं यार। डिक्टो वर्ड का भाई मतलब नहीं पता शायद से सूरज भाई को, ये एक दूसरे से फैमिलियर है भाई। और कोई भी कंपनी जब अपनी कोई भी गाड़ी बनाता है तो उसको एक दूसरे से फैमिलियर रखता है भाई। अभी तुम होंडा की कार के आगे की ग्रिल देखोगे तो तुम चाहे WRV देखो, सिटी देखो, जैज देखो, तुम्हें कहीं ना कहीं वो आगे से थोड़ी सी फैमिलियर वाली वाइब देंगी। तुम दूर से ही गेस कर लोगे भाई की होंडा की कार, भले तुमको एग्जैक्ट नाम ना पता हो। सेम चीज विद BMW, भले ही तुम X1 देखो या X7 देखो, तुमको वही किडनी शेप का ग्रिल दिखेगा। ये हर कंपनी करती है भाई अपनी गाड़ियों को एक दूसरे से फैमिलियर दिखाने के लिए, ताकि कोई भी दूर से देख के गेस कर पाए भाई कि ये उसी कंपनी की गाड़ी आ रही है। लेकिन डिक्टो शायद भाई को डिक्टो लग रही होगी, लेकिन भाई एक बात मैं बोल रहा हूं, एक बार डिक्शनरी में डिक्टो सर्च करके देखना, शायद आपको मतलब ना पता हो, आपने गलती से बोल दिया हो। लेकिन फिर क्या था भाई, यहीं से शुरुआत हो गई लौंडों के पतन की, लौंडों की बुद्धि की। लौंडे थोड़े मंद बुद्धि के शिकार हो गए। ब्रो सिट ऑन फुट पैक, फिर बाद में बोलेगा भाई Yamaha R15 का तो फुट पैक भी गांड में चुभता है। भाई वो बैठने के लिए नहीं, पैर रखने के लिए, क्यों बैठना है उसमें। उनको लुक देख के ऐसा फील हुआ कि मतलब Yamaha ने वो इतनी महंगी बाइक इतने सस्ते में ही लॉन्च कर दी है। उनके लिए Yamaha R15 लॉन्च नहीं हुई थी, उनके लिए लॉन्च हुई थी Yamaha R1। नहीं भाई, 2008 में भी कोई इतना छूतिया तो नहीं होता था कि R15 को R1 समझने की गलती कर बैठे। शायद से ये चीज आप ही के साथ हुई होगी कि आपको लगा होगा भाई R15 को देख के कि R1 आ गई।
कोई इतना तो अंधा नहीं होता था भाई कि 110 सेक्शन के टायर को और 200 सेक्शन के टायर में फर्क ना लगा पाए। ऊपर से पुरानी वाली R1 कितनी ज्यादा ह्यूमंगस होती थी भाई, मतलब होती है R15 भी थोड़ी बहुत ह्यूमंगस होती है ऑर्डिनरी बाइकों से ह्यूमंगस होती है, लेकिन इतना नहीं कि तुम उसको लीटर क्लास इनलाइन फोर नहीं होती थी, वो क्रॉस प्लेन टेक्नोलॉजी से भाई कंपेयर कर लो कि नहीं R1 लॉन्च हुई है भाई। ऐसा भाई केवल आप ही के साथ हुआ था, इसीलिए आपने अपनी वीडियो में स्टार्टिंग में भी बोला है। क्या था गाइस, इस बाइक को खरीदना शुरू किया कुछ लॉन्डो ने, और तो और उस टाइम मार्केट में इतनी ज्यादा सुपर बाइक नहीं आती थी, इतनी ज्यादा स्पोर्ट्स बाइक नहीं आती थी, तो सुपर बाइक को देख के स्पोर्ट्स बाइक लेने वाले लॉन्डे बहुत सारे पैदा हो गए। जी हाँ, बहुत सारे लोग। एक्चुअली हमारे बजाज ने इस चीज की शुरुआत की थी कि दूसरों को यामाहा का फैन बोल रहा है और बजाज को हमारे बजाज। भाई फूफी की है क्या बजाज की कंपनी? हमारे बजाज कहां से हमारे हो गया भाई? क्या तेरा क्या योगदान है भाई बजाज में? मतलब क्या बाइक वाइक को साफ करने की नौकरी करता था क्या वहां पे हमारे बजाज? कुछ भी। बाइक का कीड़ा छोटी कैटेगरी में जगाया था लॉन्डो के अंदर, जैसे बजाज पल्सर 220 लॉन्च की, उसी के साथ मुझे लगा ही था कि पल्सर का ही फैन R15 का हेटर हो सकता है भाई। टाइम पे यामाहा की R15 भी लॉन्च हुई, तो लॉन्डो ने टक्कर लगाना शुरू कर दिया, और ये टक्कर तभी से चली आ रही है। सोचो बजाज R15 के साथ कब से टक्कर ले रहा है। जब 220 आती थी तब 220 का कंपटीशन हम R15 से किया करते थे 150 सीसी के इंजन के साथ। टॉप एंड तो अच्छा है, आपको पता है, बिकॉज ऑफ VVA टेक्नोलॉजी। बट बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है कि VVA टेक्नोलॉजी है, उनके लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती है। 150 सीसी के इंजन की बाइक 150 जाती है और बहुत सारी बाइकों को टॉप एंड में बीट कर देती है। दैट्स इट। अब अगर गाइस कोई बाइक मार्केट में लॉन्च होती है और उसमें बहुत सारी खासियत होती है, तो जाहिर सी बात है कुछ कमियां भी होती हैं। लेकिन यामाहा के फैन बॉयज ऐसे हैं कि जैसे दो पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ा करती है, वैसे ही अगर यामाहा को कोई कुछ गलत कह देता है तो कमेंट सेक्शन में आ जाता है। ना भाई यामाहा नहीं भाई, ये केवल यही बंदे के मन में है भाई, तभी इसने बोला हमारी बजाज। अब भाई कभी किसी R15 के मुंह से सुना तो भाई हमारी यामाहा की कंपनी से R15 लाए। लेकिन ये RS 230 के पास पहले जब इसने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था, हमारी बजाज। भाई क्या योगदान है, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ। बजाज मतलब क्या फूफी ऊपी का है, किसी रिलेटिव ने शोरूम खोल रखा है? क्यों हमारी बजाज भाई? क्यों? केवल यूज करने के लिए? तब तो भाई मेरी यामाहा भी है और मेरी TVS भी है भाई, मेरी हीरो भी है, मेरी सब मेरी है यार। अगर जो कोई किसी कंपनी की गाड़ी ऑन कर रहा है तब तो सब उसी की हो गई यार। हमारी या बजाज। 55 सीसी का इंजन मिलता है, और जो लोग ये कहते हैं कि ये 150 सीसी की बाइक 155 सीसी की बाइक 155 चली जाती है, इससे अच्छी खास बात क्या होगी? तो 100 सीसी की स्प्लेंडर भी तो 100 जाती है। चूतियों, समझते क्यों नहीं हो? अबे भाई तू थोड़ा सा बुड़बा के क्या, 150 सीसी की बाइक 150 चली जाती है, ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कंपनी की 200 सीसी की बाइक भी 150 नहीं जाती है। बात यहाँ पे फंस जाती है। इसलिए लोग बोल देते हैं कि 150 सेक्शन की बाइक अगर जो 200 से ज्यादा रेस पकड़ रही है तो फिर क्यों 200 लेनी है भाई? ऊपर से लुक्स R15 के, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसकी वीडियो देख लो। देख रहे हो? देख लो अच्छे से। यहां से अगर मैं किसी को उड़ा देता हूं तो भाई साहब वो आदमी को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये समझ लो कि बाइकों की मारुति सुजुकी डिजायर है, ठीक है? इतना समझ लो बस। उसके बाद कितने साल हो गए भाई? ठुकी तो आपकी ZX-10R भी थी यार, वो बची थी क्या? मतलब वो भी तो नहीं बची थी, इवन गाय भी मर गई थी यार। तो क्यों हर बाइक प्लास्टिक की होती भाई? जो स्पोर्ट्स बाइकें होती हैं, इवन जो सुपर बाइकें भी होती है, वो अगर जो तुम बहुत महंगे सेगमेंट में नहीं जा रहे हो तो तुमको फाइबर और प्लास्टिक ही मिलेगा। जब तुम बहुत ज्यादा पे करोगे, जैसे 1000 RR हो गई, तब जाके तुमको कहीं कार्बन फाइबर मिलेगा। फाइबर की जगह लोहा बना देगा। इतनी बड़ी बाइक के लिए वजन उठा पाओगे फिर उसका? बाइक को कितने साल हुए होंगे आप लोग के सामने आई है? 2 से 2.5 साल हो रहे होंगे, आई थिंक 3 साल मान लो। 3 साल के अंदर देखो बेचारे के दोनों इंडिकेटर लटके हुए हैं। ये हालत देख रहे हो? ये लूज हो चुके हैं और ये ऐसे ही रहेंगे अब सदाबहार एकदम। दोनों साइड के इंडिकेटर देख लो। इधर वाला तो बेचारा शर्म के मारे डूब गया है, ये देखो ये लटका हुआ है, ये देख रहे हो? ये क्या है? प्लास्टिक। अगर एक बार ये गिरे, मैंने इतनी तेज मार दिया कि मुझे लगा टूट गया, ठीक है? वैसे मतलब एक बार गिरे तो ये कुछ नहीं बचना है टोटल। अगर एक बार आपने हल्की सी कहीं टच भी कर दी गलती से। इतनी नॉनसेंस बात है। मतलब हर स्पोर्ट बाइक, सुपर बाइक भी फाइबर या प्लास्टिक की ही होती है भाई। जब आप बहुत ज्यादा पैसे पे करते हो, जैसे M1000 RR हो गई या पैनिगले V4 हो गई, तब जाके आपको कहीं कार्बन फाइबर मिलता है। वो भी पूरी बाइक कार्बन फाइबर की कभी नहीं होती है भाई। तो फिर क्यों लेनी है सुपर बाइक, स्पोर्ट बाइक? बुलेट ले लो भाई। पैसे में तो बहुत बढ़िया गाड़ी आ जाएंगी। और तो और हमारे बजाज ने उससे सस्ते में ही लॉन्च कर दी NS 400। हालांकि लुक के मैटर में बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बाकी सारी भी चीजें देख लो। कम से कम देखो तो, कम से कम RS का ABS मोटर तो खराब नहीं। हमारे बजाज में से सस्ते में भाई NS 400 का लुक देखो यार, क्या मतलब ये क्या बंदा भाई। वो नेकेड स्पोर्ट है भाई। जो फेयरिंग वाली बाइक लेता है उसका माइंड सेट होता है कि उसको फेयरिंग वाली बाइक ही चाहिए भाई, तो उसको नेकेड स्पोर्ट से कैसे कंपेयर कर सकते हो भाई? ऊपर से हमारे बजाज भाई, क्या रिलेशन है भाई बजाज से? माना कि जो कंपनी की बाइक जो यूज करता है उसका इमोशन जुड़ जाता है, लेकिन इतना ज्यादा भाई कि हमारे बजाज, और फिर वीडियो का टाइटल में लिख रहा हो कि यामाहा फैन बॉय को हार्ट अटैक पड़ जाएगा। भाई नहीं, यामाहा का शायद कोई इतना बड़ा फैन वैन नहीं है यार कि वो हमारे यामाहा बोलता होगा। अब होगा भाई शायद कोई आपकी तरह ही, वो अलग बात है।
भाई साहब अब यहाँ देखो भाई, ये पीछे का हिस्सा है। अभी हमने सामने के हिस्से की बात की, अब हम पीछे के हिस्से की बात कर लेते हैं थोड़ी, ठीक है। तो ये देखो, ये सब फेविकोल डाल के चिपकाया गया है। यहाँ एक इंडिकेटर देखो, ये सब लटक गए थे भाई, ये सब चिपकाए गए हैं। उसके बाद गाइस ये देखो गाइस, ये ऐसी प्लास्टिक है कि अगर हमें इस बाइक को कहीं खड़ी करनी है तो जनरली इसको अगर पीछे ऐसे खींचना हो तो खींचने में हम इसको पकड़ेंगे हाथ में, क्या पकड़ेंगे? एक तो पकड़ने के लिए इन्होंने दिया नहीं है, पकड़ने के लिए एक बात भाई ने बिल्कुल सही बोली कि V4 जो है उसका पीछे वाला जो पैनल है वो एक्चुअली में बहुत कमजोर है। ऐसा V3 के साथ नहीं था, क्योंकि मेरे पास V3 और मैं उसका पैनल पकड़ के बाइक को ऐसे स्लाइड कर देता हूँ, लेकिन कभी नहीं टूटा। लेकिन मैंने काफी लोगों को देखा है जिन पे V4 है, वो बेचारे चिपकाते रहते हैं। लेकिन भाई मैं फिर भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्यों आपको स्पोर्ट बाइक में ग्रैब हैंडल चाहिए? मतलब R15 तो बजट रेंज की सस्ती बाइक हो गई, लेकिन जब आप हाई एंड जाओगे तो किस बाइक में भाई ग्रैब हैंडल आता है? और ऑलमोस्ट बाइक्स में फाइबर ही यूज होता है यार। क्यों ग्रैब हैंडल चाहिए भाई? बाइक के नीचे वो जिससे फुटरेस्ट जुड़ा होता है उसको पकड़ कैसे खिसकाओ ना यार। गाइस रोस्टिंग यहाँ तक सीमित नहीं रहेगी। जब बात पीछे बैठने की हो, ऐसे पिलियन को बैठाते हो, है ना, तो ये जो पट्टा इन्होंने दिया है बहुत लाजवाब है। ये कहते थे कि इस पट्टे की वजह से आदमी आगे सरकेगा नहीं, ठीक है, बात ठीक है, लेकिन जो नीचे से छिल जाता है उसका। एक स्पोर्ट बाइक भाई जिसका डिजाइन सुपर बाइक से इंस्पायर्ड है, उस बाइक से आप कंफर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। और भाई छिलने के लिए भी R15 कोई कोसना है, 4 दिन नहाओगे नहीं, हाइजीन मेंटेन नहीं रखोगे तो वो तो वैसे ही छिल जाएगा। अब इसके लिए भी R15 कोई कोसना होगा ना भाई। तुम साइलेंसर में फंसा के R15 की गांड मार लो। इतनी सारी वीक पॉइंट होने के बाद इसका पॉजिटिव पॉइंट यमाहा फैन बॉयज के लिए इतना ही है कि ये मात्र 155 सीसी की गाड़ी है और 155 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव करती है। कैसे रेंज की अचीव करती है उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो, बहुत लोग कहते हैं ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू, तो ब्रांड वैल्यू वालों थोड़ा पैसा लगा के सुपर बाइक ले लो यार। 155 सीसी होने के बाद 155 चली जाती है। केवल यही यूएसपी नहीं है सूरज भाई, क्योंकि सब कोई डेली आपकी तरह टॉप एंड नहीं करता है, सब कोई आपकी तरह ड्रैग रेस की वीडियोस नहीं पोस्ट करता है। ऑर्डिनरी लोगों को अपनी बाइक से अच्छा माइलेज चाहिए होता है, अच्छे लुक्स चाहिए होते हैं, थोड़ा सा रिलायबल इंजन चाहिए होता है, जो कि बजाज वाले को तो मैं कभी नहीं समझा पाऊंगा, बजाज फैन बॉय को। क्योंकि भाई हमारी बजाज तो हमारी यमाहा बोलने की मेरे अंदर भाई वो नहीं है कि मैं हमारी यमाहा बोल दूं। बाकी पावर की जितनी इनफ है वो सिटी में यार मिल रही है, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि 100-200 ही भगाओ, बाकी इनफ है चलने के लिए मेरे जैसे बंदे के लिए। और मतलब मैंने जितने भी लोगों को देखा है वो खुश है भाई, उतनी पावर से उनको नहीं लग रहा है कि हाँ कभी हाईवे में लगता है कि कम पावर है। तो ठीक है, जब पैसा वैसा आएगा तो अपन सुपर बाइक लेंगे। हाँ सुपर बाइक ज्यादा है, भाई बोल रहा है कि थोड़े पैसे और डाल कर सुपर बाइक ले लो। भाई मैं 2.5 लाख की बाइक लेने जा रहा हूँ, तो थोड़े पैसे कितने हो गए? 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 हो गए थोड़े पैसे। 3 लाख में कौन सी सुपर बाइक आ रही है? चलो मैंने मान लिया भाई 3.5 लाख, कौन सी 3.5 लाख में सुपर बाइक आ रही है? भाई मुझे दिलवा दो, मुझे चाहिए सुपर बाइक 3.5 लाख की। अब तुम बजाज की पल्सर और डोमिनार का नाम मत लेना यार कि 400 सीसी की वो आ रही है, क्योंकि उनसे ज्यादा खुश मैं 155 में हूं भाई। बट जितने लोग कमेंट सेक्शन में ये सारी बकैती करने आते हैं, ये सारे कमेंट करते हैं कि हाँ 155 सीसी बाइक 155 पहुंच जाती है, चांद को छू जाती है, ये सब प्लीज ना करो। और गाइस अगर आपको माइलेज की इतनी चिंता है तो माइलेज के लिए मार्केट में बहुत सारी बाइकें हैं। स्प्लेंडर है, अभी बजाज ने लॉन्च की है सीएनजी की बाइक, वो ले लो। इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लो और ज्यादा माइलेज देती है, इलेक्ट्रिक बाइक ले लो और ज्यादा माइलेज देती है। भाई मुझे मिलना है उन लोगों से जो सूरज भाई ने बोला है कि जो बोलते हैं कि R15 चांद तक पहुंच जाएगी, R15 बहुत पावर है, ट्रू मशीन है। भाई मुझे ऐसे लोगों से मिलना है कि कौन है वो चूतिए, क्योंकि आज तक मैंने जिनसे भी पूछा है भाई वो यही बोलते हैं कि ठीक है नॉर्मल पावर है, एट द एंड है तो भाई वो 155 सीसी की बाइक सिटी में चलने के लिए पावर ओके है। हाईवे में थोड़ा सा कमी तुम्हें फील होगी कि बाइक 130 के बाद थोड़ा सा धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है, ठीक है, लेकिन जो भी है मतलब पावर। फिर 155 सीसी की बाइक आप उससे एवरेज भी तो ले रहे हो, ये भी तो सोचो, आप उसका मेंटेनेंस भी तो कितना कम दे रहे हो। मुझे उन लोगों से मिलना है जो बोलते हैं कि चांद तक खिल ली जाएगी, और ऐसा बोलने वाला मुझे एक बंदा मिल गया। तुम ये देखो पहले S1000 RR से भाई ने खुद कंपेयर करके रखा है, इसको तो बिना थ्रोटल लिए ही हरा दूं भाई, हरा के दिखा, मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूं। और R15 हटा दे रहा हूं, मैं स्कूटी पे प्लस लेके आ रहा हूं भाई, बिना थ्रोटल के हरा के दिखा भाई। और केवल S1000 RR ही नहीं, ZX10R भी फर्स्ट गियर में ही हरा दूं भाई। ये बहुत फनी हो गया, सूरज भाई ने रोस्ट कर दिया भाई, R15 को लॉस्ट मार दिया, पहले गियर में ही हरा देंगे सूरज भाई। ये सब छपरी पना हुए भाई, कोई ढंग का राइडर ये सारे टपोरी पहने वाले काम नहीं करता है। भाई ने बात सही बोली कि R15 वाले राइडर कुछ छपरी होते हैं, सच में है। अब ऐसे तो मैंने S1000 RR में भी छपरी देखे हैं, बस किसको देखा है ये नहीं बोलूंगा क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। और भाई ने एक वर्डिक्ट और दिया है कि अगर जो एवरेज के लिए बाइक चाहिए तो स्प्लेंडर ले लो, बजाज की सीएनजी। बजाज का प्रमोशन तो भाई मुझे लगा था कि भाई केवल बैटिंग ऐप ही प्रमोट करता है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि थोड़ा बहुत बजाज को भी प्रमोट कर देता है। बजाज की सीएनजी बाइक ले लो या फिर ईवी ले लो। भाई ये किसने सजेशन मांगा? ऐसा गैंडू सजेशन किसको नीड थी भाई? R15 लेने वाले का माइंडसेट होता है भाई कि उसको R15 ही लेनी, क्योंकि उसको पता भी नहीं होता लेने से पहले कि बाइक कितना अच्छा एवरेज दे जाएगी, लेकिन वो लेता है R15। और एवरेज का तो लेने के बाद पता चलता है भाई कि बाइक कितना अच्छा एवरेज दे रही है। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि कोई ईवी ले लेगा, स्प्लेंडर ले लेगा। थोड़ा सा प्राइस बढ़ा सकते हो तो एप्रिलिया आ गई आपके पास ऑप्शन में, निंजा भी थोड़े से पैसे बढ़ा दो भाई, एप्रिलिया लो यार। एप्रिलिया ऑलमोस्ट डबल ऑफ प्राइस R15, कहां से थोड़े से पैसे लगा के एप्रिलिया ले लें?
माइलेज का खर्चा तुम दोगे, सर्विस का खर्चा तुम दोगे भाई। एप्रिलिया ले लो, बहुत अच्छा सजेशन दिया भाई। थोड़े से और पैसे लगा दो भाई, CBR 600 RR मिल जाएगी, उसमें थोड़े से और पैसे लगा लो भाई, ZX 10R आ जाएगी। थोड़े से पैसे और डाल दो, S1000 RR आ जाएगी, और थोड़े से पैसे डाल दो भाई, H2 आ जाएगी। थोड़े से भाई, ये जो तुम थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहे हो भाई, ये नॉर्मल आदमी के लिए बहुत होता है यार। सब कोई बैटिंग ऐप नहीं प्रमोट करता भाई तुम्हारी तरह। थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो, दिमाग चलाओ, और मेरी तरह सीधा 1000 RR लो। भाई नहीं, फ्लैक्स नहीं मार रहा भाई, कोई नहीं बोलेगा कि भाई फ्लैक्स मार रहा है यार, फ्लैक्स नहीं मार रहा भाई। सो एट द एंड ये वीडियो हेट के लिए बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मुझे किसी कंपनी से कोई हेट नहीं है। ना तो मुझे TVS से हेट है, ना तो मुझे बजाज, ना तो KTM, ना ही यमाहा, ना होंडा, मुझे किसी कंपनी से कोई हेट नहीं है। लेकिन मैं किसी कंपनी को इतना प्यार भी नहीं करता कि उसको हमारी कंपनी की ये बाइक आई है, तुम अगर जो चाहो तो ले सकते हो, इसमें पावर आवाज जो भी मतलब उसका स्पेक्स, क्योंकि मुझे पता है कि हर बंदे को अपनी पॉकेट पता होती है। सबको ये पता होता है कि कौन सी बाइक का माइलेज अफोर्ड कर पाएगा, कौन सी बाइक का मेंटेनेंस अफोर्ड कर पाएगा, वो वही बाइक लेगा भाई। यूट्यूब देख के अगर आप पे बहुत पैसा है तो आप यूट्यूब पे देखोगे ही नहीं कि कौन सी बाइक लेनी, क्योंकि आप पे तो पैसा, आपको किसी चीज की टेंशन ही नहीं है, कोई भी ले लोगे। बाकी अगर जो आपके पास कम पैसा है तो आपका माइंड सेट है भाई कि मैं इस बाइक का मेंटेनेंस दे पाऊंगा, तो मुझे यूट्यूब पे क्यों ही देखना है। बाकी अगर जो तुम्हें वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी है। और अगर जो तुम चाहो तो मुझे @yesraj_rocks इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का हैंडल तुम्हें डिस्प्ले में कहीं भी, तो लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी फिर भी ना मिले तो इंस्टाग्राम पे जाओ, टाइप करो yesraj_rocks। थोड़ा हाथों को तकलीफ दो, तुम्हें मिल जाऊंगा। बस मिलते हैं दोबारा अपनी किसी बिंदास